वेलकम बच्चों, फिर से मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। इन द लास्ट लेक्चर्स वी हैव डिस्कस अबाउट द इंटरनल impedance of the source. In that topic we have discussed about the no load voltage, terminal voltage. Now in the today's topic we have to discuss about the DC voltage source. Okay, now let us start the topic. So DC voltage source is of two types, ideal DC voltage source and practical DC voltage source. First of all we have discussed about ideal DC voltage source and then we discuss about practical DC voltage source. तो बच्चों सबसे पहले हमें पढ़ना है आइडियल DC सोर्स क्या होता है। हमने देखा कि हर जो वोल्टेज सोर्स है उसका खुद का क्या रहता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है। तो आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ऐसा सोर्स कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहता हो, जीरो रहता हो, उसे क्या कहा जाएगा, आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स। अ वोल्टेज सोर्स और जनरेटर विथ जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी आइडियल और कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। ऐसा वोल्टेज सोर्स या ऐसा जनरेटर कि जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहता है, जीरो रहता है, ऐसे सोर्स को क्या कहा जाता है, आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स। ऐसा जो आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स है ये हमेशा फिक्स टर्मिनल वोल्टेज प्रोवाइड करेगा इवन दो द करंट ड्रॉन और लोड रेजिस्टेंस में चेंज। मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहले ये आइडियल वोल्टेज सोर्स को कैसे दिखाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है हमारा किसका, आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स का। तो बच्चों यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, जीरो है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर जीरो रहता है, ठीक है, तो उस वोल्टेज सोर्स को कहा जाएगा आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। यहां पे लेंगे हम लोड करंट और लोड इंपेडेंस। तो बच्चों यहां पे दिखाई दे रहा है कि अगर हम लोड करंट कितना भी इंक्रीज करें, सोर्स वोल्टेज हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो रहता है, उस केस में ये दो टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज रहता है, ये वोल्टेज हमारा कितना होता है, इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज। या फिर लोड रेजिस्टेंस को कितना भी हमने कम किया, अगर हम यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस भी कम करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो कितना भी लोड रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज वेरी नहीं होगा, वो हमेशा कैसे रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए इसे कहा जाता है कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स को कहा जाता है कांस्टेंट डीसी वोल्टेज सोर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें, प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना रहता है, जीरो। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में क्या रहता है, जो जनरेटर है या डीसी वोल्टेज सोर्स है उसका कुछ ओहम इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, ठीक है। इसे कहा जाता है प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स। इस प्रकार से दिखाते हैं प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स क्या रहता है, अ प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स कैन बी considered to be consist of ideal voltage source in series with a resistance. Ideal voltage source in series with the resistance. Such type of voltage source called as practical DC
voltage source. ठीक है. Now what happen if we connect the load resistance? लोड रेजिस्टेंस अगर हम यहाँ पे कनेक्ट करते तो क्या होगा? ठीक है. तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं. ये हमारा सोर्स रेजिस्टेंस हो गया, ये सोर्स वोल्टेज हो गया, ये टर्मिनल हो गए ए और बी, और यहाँ पे हम एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं. लोड को रखते हैं वेरिएबल. ठीक है. अब ये दो टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज रहेगा उसे क्या कहा जाएगा? टर्मिनल वोल्टेज. सबसे पहले फाइंड करना है हमें इसमें का करंट. क्या फाइंड करना है? करंट. तो करंट कैसे आएगा? उसके लिए सबसे पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा. टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? RS प्लस RL. ये इसका टोटल रेजिस्टेंस हो गया. सपोज ये वोल्टेज सोर्स करंट कितना प्रोवाइड कर रहा है? I प्रोवाइड कर रहा है. तो करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. नाउ सोर्स वोल्टेज हमारा है RS प्लस RL. ये हमारा क्या है? सोर्स वोल्टेज है. ओके. तो अब टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड लोड रेजिस्टेंस. दो टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज रहेगा वो उसे टर्मिनल वोल्टेज कहा जाएगा. नाउ अभी हमारे पास करंट का वैल्यू है VS RS प्लस RL मल्टीप्लाइड RL. ठीक है. तो RL को इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू VS, ये जो RL है इसको नीचे लाएंगे, RS प्लस RL डिवाइडेड बाय RL. तो ये हो जाएगा VS RS डिवाइडेड बाय RL प्लस RL डिवाइडेड बाय RL. RL कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी VS इक्वल्स टू 1 प्लस RS डिवाइडेड बाय RL. ठीक है. अब अगर इस केस में टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज दिखाना है तो RS बाय RL की वैल्यू कितना करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा. अगर हमें ये दिखाना है VT इक्वल्स टू VS दिखाना है तो ये टर्म को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा. इसका मतलब है फॉर अ गुड DC वोल्टेज सोर्स, फॉर गुड DC वोल्टेज सोर्स, the value of load resistance much greater than the source resistance. लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू सोर्स रेजिस्टेंस से हमेशा कैसे रहना चाहिए? ज़्यादा रहना चाहिए. ठीक है. फॉर गेटिंग द गुड DC वोल्टेज सोर्स. अब इसका आप ग्राफ भी देख लो. ठीक है. ग्राफ में हम क्या करते हैं? एक्स एक्सिस पे लोड करंट प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पे लोड वोल्टेज प्लॉट करते हैं. ठीक है. शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट. तो बच्चे यहाँ पे देखो, दिस इज द ग्राफ बिटवीन लोड करंट वर्सेस टर्मिनल वोल्टेज. तो ये हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो क्या दिख रहा है बच्चों कि व्हेन द लोड करंट इज जीरो, जब लोड करंट जीरो रहेगा तो उस समय हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है, दिस टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू बन जाएगा सोर्स वोल्टेज. ठीक है. ये अब यहां से अगर हम लोड करंट को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, यानी रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? कम करते हैं. इफ यू डिक्रीज द लोड रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज स्टार्ट टू डिक्रीज. टर्मिनल वोल्टेज जो है वो अभी क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा. ठीक है. एंड अ स्टेज इज कम वेयर द टर्मिनल वोल्टेज इज जीरो. ऐसी स्टेज आएगी कि जहां पे टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाएगी. टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा? जीरो. उस कंडीशन को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन. क्या कहा जाएगा? शॉर्ट
सर्किट कंडीशन। तो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज है कितना है, 0 है। तो करंट कैसे रहेगा, करंट कैसे रहेगा इस केस में, मैक्सिमम रहेगा। वैसे ही अगर करंट यहाँ पे 0 रहता है तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू सोर्स वोल्टेज रहता है। इस कंडीशन को कहा जाता है ओपन सर्किट कंडीशन। क्या कहा जाता है, ओपन सर्किट कंडीशन। और यहाँ पे मैंने जो डॉटेड लाइन बताई है ये हमारा आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स का क्या है, ग्राफ है। तो इस प्रकार से डीसी वोल्टेज सोर्स काम करता है। तो इसमें हमने आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ा है और प्रैक्टिकल डीसी वोल्टेज सोर्स के बारे में पढ़ा है। तो आपको इसको अच्छे से मतलब पढ़ना है, ठीक है। इसके ऊपर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं करने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे आइडियल डीसी करंट वोल्टेज सोर्स। उसमें भी 2 टाइप रहेंगे, एक आइडियल और प्रैक्टिकल। तो वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।